पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव हो रहा है और जनता दल यूनाइटेड प्रशांत किशोर की पार्टी का समर्थन करेगी। ये खबर सुनकर छात्र संघ के तमाम जो पद पर नेता थे उन्होंने ताबड़तोड़ इस्तीफा दे दिया। इस खबर की सच्चाई क्या है? आप सोचेंगे कि ये क्या यूं ही खबर बताई जा रही है, क्या ऐसे ही रूमर उड़ रहा है? तो इस खबर के पीछे की सच्चाई आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले स्क्रीन पर आपके एक लेटर चल रहा है। प्रदेश बिहार छात्र जनता दल यूनाइटेड, उमेश कुशवाहा जो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको एक लेटर लिखा गया है और इस लेटर में लिखा यह गया है कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में पार्टी द्वारा चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय से मेरा प्रदेश अध्यक्ष छात्र जनता दल बिहार से त्यागपत्र देने के संबंध में। ये राधे श्याम है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं छात्र जनता दल यूनाइटेड के, वो इस्तीफा देते हैं जनता दल यूनाइटेड के पद से। पिछली बार मुझे याद है कि जेडीयू का पटना यूनिवर्सिटी में बोलबाला था। जदयू के ही छात्र संघ के जो चुनाव हुए थे उसमें जदयू के ही कई नेता, कई छात्र नेता अलग अलग पदों पर जीत हासिल किए थे और जेडीयू कार्यालय में उनका जबरदस्त स्वागत हुआ था। यही उमेश कुशवाहा ने उनको जीत की बधाई दी थी। इसके अलावा ललन सिंह वहां पर मौजूद थे। उस समय ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे जनता दल यूनाइटेड के, और उन्होंने तमाम जो छात्र नेता जो पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में जीत कर आए थे उनको बधाई दे रहे थे। लेकिन इस साल 2025 में जब पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव हो रहा है तो जेडीयू अपने प्रत्याशी नहीं उतार रही है। क्यों जनता दल यूनाइटेड अपने प्रत्याशी नहीं उतार रही है? इसके पीछे कई वजह हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जनता दल यूनाइटेड डर गई है? देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने अपने कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं और वो कैंडिडेट चुनाव प्रचार प्रसार में भी लग गए हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड जो छात्र संघ, जिनके कई दिग्गज नेता जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो खुद भी छात्र नेता छात्र संघ चुनाव लड़कर ही बिहार की राजनीति में आए हैं। उनके पार्टी के अंदर भी कई ऐसे नेता हैं जो छात्र संघ का चुनाव लड़कर ही पार्टी के अंदर आए थे। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जेडीयू छात्र संघ चुनाव से अपना हाथ खींच रही है? क्या प्रशांत किशोर की पार्टी का समर्थन करने वाली है? क्या जेडीयू ये बात से अब डर गई है कि शायद मटिया पलीद हमारी हो जाएगी, इस वजह से नहीं उतारा जाएगा? देखिए, कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, और संजय झा पर यह आरोप हमेशा से लगते रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठजोड़ है। जेडीयू का बीजेपी में विलय कराने की भी बातचीत कई बार की जा चुकी है। कई बार यह सवाल उठ चुका है कि जेडीयू का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाएगा। इधर नीरज कुमार जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं, उनसे हमारे सहयोगी शुभम जी ने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम छात्र संघ के नेताओं से बातचीत करेंगे। अब छात्र संघ के नेता ये बात कह रहे हैं कि हमसे क्या बात करना है, पार्टी का सर्वे सर्वा संजय झा है, पार्टी में हर फैसले वो ले रहे हैं। तो क्या संजय झा ही नहीं चाहते कि जेडीयू चुनाव लड़े छात्र संघ के चुनाव में? क्या प्रशांत किशोर के साथ इंटरनली कुछ साठगांठ चल रही है? क्या प्रशांत किशोर का समर्थन करने वाली है, या फिर बीजेपी के दबाव में जनता दल यूनाइटेड जो है वो अपना कैंडिडेट नहीं दे रही है? जब ये सवाल खड़े हो रहे हैं, जब ये बात आ रही है, इसमें कई एंगल देखे जा रहे हैं। पहले से नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर लगातार पार्टी के कई नेता परेशान हैं। इसके अलावा ये भी आरोप है कि जेडीयू का भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय कराने की भी तैयारी चल रही है। एपीवीपी जो बीजेपी जो है वो उसका समर्थन हमेशा से करते आई है। हो सकता है एपीवीपी को ही इस बार जिताना हो, इस वजह से जनता दल यूनाइटेड अपना कैंडिडेट ना उतार रही हो। तो क्या ये बात नीतीश कुमार को पता है? तो क्या ये बात नीतीश कुमार के संज्ञान में है कि पटना यूनिवर्सिटी
जिस यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव से वो खुद बिहार की राजनीति में आए हैं, उस पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में हमारे पार्टी जेडीयू से कोई कैंडिडेट नहीं उतर रहा है। क्या यह नीतीश कुमार का फैसला हो सकता है, या फिर ये बात नीतीश कुमार तक जाने ही नहीं दिया गया होगा? देखिए, इन दिनों नीतीश कुमार की तबीयत बिल्कुल नासाज चल रही है। नीतीश स्वस्थ नहीं है और नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले 4-5 ऐसे अधिकारी हैं जो हर फैसले बिहार में ले रहे हैं। इसके अलावा संजय झा पार्टी के राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखते हैं। बीपीएससी का एक मुद्दा जो नीतीश कुमार के कानों तक जाने ही नहीं दिया गया, वैसे ही पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव का मुद्दा जिसमें जेडीयू अपना कैंडिडेट नहीं उतार रही है, ये बात नीतीश कुमार के कानों तक पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। क्या खेल चल रहा है, बेहद चिंताजनक है। जनता दल यूनाइटेड के अंदर जब इस बात की जानकारी मिली तो कल देर रात से ताबड़तोड़ इस्तीफे पर इस्तीफे गिर रहे हैं। ये बात आपने देख लिया कि जो जनता दल यूनाइटेड छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जो लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। उन्हीं में से एक है निखिल सिंह। वो अपने फेसबुक पर कल देर रात्रि ही लिखते हैं कि मैं निखिल कुमार सिंह छात्र जनता दल यूनाइटेड में प्रदेश महासचिव के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं। यह निर्णय मैंने गहन सोच विचार के पश्चात लिया है। मैं पार्टी नेतृत्व, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का अब तक मुझे दिए गए विश्वास और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। भविष्य में भी मेरी पार्टी के सिद्धांतों और आदर्शों के प्रति मेरी निष्ठा बनी रहेगी। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस्तीफे को स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आखिरकार क्या चल रहा है पार्टी के अंदर? देखिए, एक खबर, ये इस खबर पर हम बिल्कुल मुहर नहीं लगा रहे हैं, पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक खबर हमें उड़ती उड़ती ये प्राप्त हुई कि पीके नीतीश कुमार से जाकर मिले। देर रात के अंधेरे में सीएम आवास प्रशांत किशोर गए थे, नीतीश से मुलाकात हुई और छात्र संघ के चुनाव में समर्थन देने की भी बातचीत कही जा रही है। इस खबर पर मुहर तो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा चल रही है। पीयू छात्र संघ के जो भी छात्र देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? अपनी राय आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।